दो जौहरी पार्टनरशिप में धंधा कर रहे थे। बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, नाम था। एक पार्टनर को जुआ खेलने की बुरी आदत थी। जितना कमाता था उससे ज्यादा जुआ में खो देता था। कर्जा बढ़ने लगा। धंधा जबकि अच्छा चल रहा है, दूसरा पार्टनर बड़ा सज्जन, सब प्रकार से ठीक था, धंधा तो ठीक चल रहा था, लेकिन इसकी कमाई पूरी जुए में चली जाती थी। एक दिन बहुत जब हार गया पैसा, चिंता ही चिंता में उसको अटैक आ गया और मर गया। उसके मरने के बाद 12वां 13वां जो भी होता है वो किया। अब पैसा लेने वाले तो आ गए, देने वाले तो खुश हो जाते हैं कि गई चिंता, लेकिन लेने वाले तुरंत हमारे 1.5 लाख बाकी है, हमारे 5 लाख है। रोज सुबह होते ही पैसा मांगने वाले आ जाए। उसके पत्नी और एक बच्चा छोड़ के गया था। वो बच्चा अभी 12वीं में पढ़ रहा था, लड़का 12वीं में पढ़ रहा था। उस महिला ने जितना हो सकता था कर्जा, जितना जिन जिन लोगों को था, चुकाया। वो कोठी भी बेच दिया, लोगों का कर्जा चुकाया, किराए के मकान में चले गए। धंधा अच्छा चल रहा था, इसलिए और कोई समस्या नहीं थी, रोटी पानी की कोई फिक्र नहीं थी। वो पार्टनर भी आया, कहा भाभी जी आप चिंता मत करिए, जैसी हमारी पार्टनरशिप पहले चलती थी वैसी ही चलेगी। मैं तो उनको मेरे बड़े भाई के समान मानता था। मैंने लाख उनको समझाया कि जुआ की आदत छूटे, लेकिन वो आदत गई नहीं, और भगवान की कृपा होते हुए भी स्थिति ये आ गई। लेकिन आप चिंता न करें, मेरी एक विनती है कि लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, यदि आप मेरी बात माने तो ज्यादा पढ़ के क्या करेगा, अंत में तो धंधा ही संभालना है, तो आ जाए मेरे साथ दुकान में। वहां 3 साल में डिग्री करेगा, यहां मैं 3 साल में उसको तैयार कर दूंगा अपने धंधे में। लड़के और मां ने आपस में सलाह करी, नक्की किया कि चाचा जी ठीक कह रहे हैं। कहा कि सगा भाई जितना नहीं करता उतना आप कर रहे हैं हमारे लिए, आप है तो हमको कोई चिंता नहीं। बोले भाभी जी आप कोई चिंता ना करें, बस लड़का कल से दुकान पे आना शुरू कर दे। लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी, वो दुकान पे जाना शुरू कर दिया। 2-3 महीने गए, अभी तो बहुत पैसा मांगने वाले बाकी थे, कर्जा माथे पर बहुत था, लोग पैसा मांग रहे हैं। कोठी तो बिक चुकी है, अभी कर्जा बहुत है। एक दिन उस महिला ने, उस विधवा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे पास 3 मूल्यवान रत्न पड़े हैं, तेरे बाप ने कहा था कि इसको संभाल के रखो, कभी समस्या में मुश्किल के समय में काम आएंगे। बड़े मूल्यवान रत्न हैं ये, 3 रत्न लेकर तुम जाओ, चाचा जी से कहो कि इसको बेच दे, और जो भी पैसा मिलेगा उससे लोगों का कर्जा एक बार चुका दे, क्योंकि जब तक मेरे माथे पर कर्जा होगा मैं चैन से सो नहीं पा रही हूं। मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि लोग सुबह आ जाए और पैसा मांगने वाले। तो लड़का गया, वो डिबिया लेकर के, उसमें 3 रत्न थे, दुकान पे गया। तो आज उसने अपने पार्टनर को, चाचा को प्रणाम करके कहा कि चाचा जी मां ने कहलवाया है, 3 मूल्यवान रत्न घर में पड़े हैं, बहुत समय से मां के पास पड़े हैं, और इन रत्नों को बेच दिया जाए और जो भी पैसा मिले लोगों का कर्जा चुका दिया जाए। उस जौहरी ने रत्नों को देखा, 3 रत्नों को देखकर डिबिया में फिर से रख दिया और कहा कि बेटा मुझे लगता है कि रत्न बेचना उचित नहीं रहेगा। इस वक्त बाजार भी इतना अच्छा नहीं है, कीमत भी अच्छी नहीं आएगी, और ये रत्न रखो, संकट के समय में काम आएंगे। बोले संकट के समय में चाचा जी ये संकट ही तो है, कर्जा चुकाना। तो कहा ऐसा करो बेटा, मैं तुम्हारी मां के पास आऊंगा कल। दूसरे दिन वो गए और कहा कि भाई भाभी जी मेरी तो ये राय है, मार्केट भी अच्छा नहीं इस वक्त, कीमत अच्छी नहीं आएगी,
और आप ये रत्न रख लीजिए। बात रही कर्जा चुकाने की, जितना पैसा चाहिए मुझसे आप ले लें। आप मुझे यदि अपना छोटा भाई मानती हैं तो क्यों चिंता कर रही हैं? पैसा ले लें, कर्जा चुका दें। जितने लाख रुपये चाहिए थे उसको दिए गए, सबका कर्जा चुका दिया गया। वो विधवा की आंख में तो आंसू, बोले सगा भाई जितना नहीं करता उतना आप कर रहे हैं हमारे लिए, आपके होते हुए कोई चिंता नहीं हमें। 3 साल में वो लड़का तैयार हो गया अपने धंधे में, अच्छा पारखी हो गया रत्नों का। 3 साल के बाद उस पार्टनर ने कहा लड़के से कि बेटा अब मां से कहो कि आजकल मार्केट भी अच्छा है और वो रत्न यदि बेचने हो तो अब हम बेच सकते हैं। देखो मुझे अपने पैसे की कोई फिक्र नहीं है, तुम पैसा जब चुकाओ, मेरे घर में ही है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मार्केट अच्छी है इस वक्त, तुम तो जानते हो, अब तो बाजार को अच्छी तरह समझते हो। तो यदि इस वक्त बेचना हो रत्नों को तो समय अच्छा है, बेच सकते हैं। लड़का गया घर, मां से कही बात तो मां ने भी कहा कि बिल्कुल सही है बेटा, चाचा जी पैसा न मांगे, उन्होंने कोई ब्याज नहीं लिया, कभी पैसे के लिए हमको कहा भी नहीं कुछ, लेकिन अब वो पैसा चुका देना चाहिए, रत्न बेच दिए जाए। फिर से निकाला तिजोरी से रत्न, डिबिया दे दी, जाओ बेटे ले जाओ। तो रत्न लेकर के लड़का गया दुकान पर। चाचा जी बोले ले आए बेटा? बोले हाँ। चलो जरा, अब तो तुम अच्छे पारखी हो, इसकी कीमत लगाओ कि क्या कीमत होनी चाहिए, कितना रुपया मिलना चाहिए इसका। लड़के ने डिबिया खोली, एक रत्न उठाया, देखा ध्यान से, बिलोरी कांच से देखा, इधर उधर देखा, चौंका, फेंका बाजार में, रास्ते पर फेंक दिया। चाचा जी ने कहा क्या कर रहे हो? दूसरा रत्न उठाया, देखा, ठीक से परखा, इधर उधर फेंक दिया। चाचा जी बोले तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो ये, इतने मूल्यवान रत्न? तीसरा उठाया, देखा, फेंका। चाचा ने कहा पागल हो गए हो, इतने मूल्यवान रत्न? उसने कहा चाचा जी रत्न नहीं, कांच के टुकड़े हैं। ताली बजाई पार्टनर ने, शाबाश बेटे, बिल्कुल सही, तुम वाकई अच्छे पारखी हो गए। लड़का बोला लेकिन चाचा जी 3 साल पहले जब मैं ले आया इन्हीं रत्नों को तो आप उस वक्त कुछ नहीं बोले, मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये रत्न नहीं है, कांच के। बोले फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? बोले बेटा सत्य कहने का भी एक समय होता है। तुम और तुम्हारी मां हो सकता था मुझे समझने में गलती कर सकते थे। यदि उस वक्त मैं इसको कांच कहता तो तुम्हें और तुम्हारी मां को यह लगता कि देखा इतने मूल्यवान रत्नों को लोग कांच कह रहे हैं, लूटने ही बैठे हैं। मैंने इन 3 साल में मैंने तुम्हें सत्य नहीं दिया, इन 3 सालों में सत्य को परखने की, देखने की आंख तुमको दिया है। तुमने खुद अपनी उस दृष्टि से देख लिया कि असली है कि नकली है। मैं फेंकता तो तुम्हारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती, मैं कहता कि यह नकली है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती। लेकिन तुमने खुद ने परखा और फेंक दिया। यही उपाय है। सद्गुरु सत्य नहीं देता, सद्गुरु सत्य को परखने की, देखने की दृष्टि देता है।